नमस्कार, आप देख रहे हैं वैभव ऑफिशियल। मैं लेकर आया हूं आज की 30 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल संक्षेप में और सबसे पहले। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी ने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी थी। अदालत की कार्रवाई के दौरान की गई इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया, छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आलोचकों ने इसे युवाओं के प्रति असंवेदनशील बताया था, जबकि इस विवाद ने आगे चलकर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक आंदोलन को भी जन्म दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी देश के युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी डिग्रियों के सहारे विभिन्न पेशों में प्रवेश करने वाले लोगों के संदर्भ में थी और मीडिया ने उसकी टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। सीजे सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक जन प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। एक्स पर #CJI अपॉलोजाइज कई घंटों तक ट्रेंड करता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी राय व्यक्त की थी। कई यूजर्स ने न्यायपालिका से अधिक संवेदनशील भाषा के इस्तेमाल की अपेक्षा जताई, जबकि कुछ लोगों ने सीजेआई के समर्थन में भी पोस्ट किए और कहा कि उनके बयान को संदर्भ से अलग प्रस्तुत किया गया। यह मुद्दा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया और विभिन्न संगठनों भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराई। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में 17 जून को दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और अन्य शहरों में छात्रों और युवा संगठनों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने न्यायपालिका से सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी की मांग उठाई थी। कई स्थानों पर शांतिपूर्ण मार्च और धरने आयोजित किए गए, जहां छात्रों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया था। कुछ विश्वविद्यालय परिसरों में भी विरोध सभाएं आयोजित हुई थी। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए थे, जबकि विभिन्न छात्र संगठनों ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। 18 जून को कोटा में हजारों छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया था। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्रों ने प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन भी सौंपा था और न्यायपालिका से इस पूरे मामले पर स्पष्ट रूप अपनाने की मांग की थी। प्रदर्शन को देखते हुए शहर के प्रमुख इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और यातायात व्यवस्था में भी अस्थायी बदलाव किए गए थे। 19 जून को देहरादून में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया था। छात्रों ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों में शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने न्यायपालिका से इस मामले में स्पष्टीकरण देने और भविष्य में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से संयमित भाषा के प्रयोग की अपेक्षा जताई थी। कई छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी गई। 20 जून को अभिजीत दीप्ते ने बोस्टन से वीडियो संदेश जारी करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की औपचारिक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का मंच होगा। दीप्ते ने समर्थकों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में भाग लेने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया था कि देश भर से बड़ी संख्या में युवा इस अभियान से जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में संगठन अपने नेटवर्क का विस्तार करेगा। सीजेपी की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर इस नए मंच को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई थी। 22 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत में अपने संगठनात्मक विस्तार की शुरुआत करते हुए पहली आधिकारिक शाखा की घोषणा की थी। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि उसका पहला प्रमुख जन अभियान नीट यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ होगा। सीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप्ते ने कहा था कि देश भर में छात्रों और युवाओं को जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। इस घोषणा के बाद सीजेपी की गतिविधियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई थी। 25 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया था। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे छात्रों,
अभिभावकों और समर्थकों ने नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग दोहराई थी। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा था और प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। 28 जून को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि यह कदम केवल नीट यूजी पेपर लीक के विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य की रक्षा की मांग को लेकर उठाया गया है। 28 जून को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि यह कदम केवल नीट यूजी पेपर लीक के विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भविष्य की रक्षा की मांग को लेकर उठाया गया है। भूख हड़ताल शुरू होने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी। 30 जून को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सीजेपी के समर्थकों को संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने नीट यूजी पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में कठिन अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। 2 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में देश भर के लगभग 50 शहरों में एक प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, चंडीगढ़ और हैदराबाद सहित कई शहरों में छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने शांतिपूर्वक मार्च और धरने में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग दोहराई। 12 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले बड़े आंदोलन की घोषणा करते हुए चलो संसद मार्च का ऐलान किया। पार्टी ने छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में नई दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखने की अपील की थी। बीजेपी ने कहा था कि संसद के माध्यम से सरकार तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट यूजी पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग पहुंचाई जाएगी। 15 जुलाई को बॉलीवुड की कई हस्तियों ने कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के प्रति खुला समर्थन जताया। स्वरा भास्कर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर और कियारा आडवाणी समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने नेट पेपर लीक और सीजीआई के विवादित बयान की निंदा की तथा युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए न्याय की मांग की। इस समर्थन से आंदोलन को व्यापक लोकप्रियता मिली। 18 जुलाई को लंबी भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना। 20 जुलाई को सीजेपी के सांसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर सीजेपी का समर्थन किया और बाद में हिरासत में लिए गए। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट पेपर लीक और सीजेपी प्रदर्शन पर सरकार को घेरा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज का संज्ञान लिया और सरकार से जवाब मांगा। 22 जुलाई को सोनम वांगचुक ने सरकार को पत्र लिखा और युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन मांगा। 22 जुलाई तक सीजेपी का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था और लाखों युवा इससे जुड़ चुके थे।